सामान्य नगरी नहीं है। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज अयोध्या जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दीपोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। शाम 5 बजे पीएम मोदी पूजा अर्चना भी करेंगे और शाम 6:30 बजे सरयू नदी के किनारे आरती में भाग लेंगे। राम की पेड़ी में लेजर शो का आयोजन होगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के दीपोत्सव के साक्षी बनेंगे। भव्य दीपोत्सव के लिए अयोध्या नगरी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। पीएम मोदी इस दीपोत्सव में भाग लेंगे और छोटी दिवाली इस साल अयोध्या में ही मनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली की पूर्व संध्या पर इस दीपोत्सव में भाग लेंगे। दीपोत्सव के पावन अवसर पर इस बार अयोध्या को 600 किलो फूल और करीब 15 लाख दियों से, इससे भी ज्यादा दियों से सजाया जाएगा, जिसे गिनीज ऑफ बुक में दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें कि 2020 में मंदिर की आधारशिला रखने के बाद पीएम मोदी की यह पहली अयोध्या यात्रा होगी। प्रधानमंत्री शाम करीब 5 बजे निर्माण स्थल के अंदर अस्थायी राम मंदिर में दर्शन और पूजा करने के बाद निरीक्षण करेंगे। इसके बाद शाम करीब 6:30 बजे पीएम मोदी सरयू नदी के किनारे आरती में भाग लेंगे, जिसके बाद दीपोत्सव समारोह होगा। इस साल दीपोत्सव का 6ठी बार समारोह का आयोजन किया जा रहा है और ये पहली बार है कि प्रधानमंत्री समारोह में भाग लेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सरयू नदी के किनारे राम की पेड़ी में लेजर शो भी देखेंगे। आपको बता दें कि दीपोत्सव के दौरान अलग अलग राज्यों के नृत्य रूपों के साथ 5 एनिमेटेड झांकियां और 11 रामलीला झांकियां भी प्रदर्शित की जाएंगी। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। दीपोत्सव के दौरान लाखों लोगों के यहां पहुंचने की संभावना है। इस अवसर पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा की सख्त व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर कमांडो तैनात किए गए हैं और ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में दीपोत्सव में शामिल होंगे और साथ ही सरयू नदी के पास आरती में भी वो शामिल होंगे। 18 लाख दियों से श्रृंगार अयोध्या का और ऐसे में भव्य और दिव्य नजारा, जिसे देखने न जाने कितनी आंखें अभी इंतजार कर रही हैं। तो अयोध्या में दिव्य दिवाली है। दिवाली का उत्सव भव्य तरीके से लेजर शो का आयोजन किया जा रहा है। लेजर लाइट शोज जो हैं वो पहले से ही शुरू हो गए हैं, आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां पर दीपोत्सव में शामिल होंगे और रिकॉर्ड तोड़ दिए जलाए जाएंगे इस बार। तो रामनगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले रामलला के दर्शन करेंगे, उसके बाद राज तिलक करेंगे श्री राम का, उसके बाद आरती में भी वो शामिल होंगे। तमाम जो कार्यक्रम हैं वो आयोजित किए जाएंगे। जो यहाँ पर सांस्कृतिक प्रस्तुति है वो भी दी जाएगी। तो राम की नगरी जगमग है। कई ऐसे लोग हैं जो दूर दराज से अयोध्या पहुंच रहे हैं, अयोध्या की सुंदरता, अयोध्या की भव्यता को देखने पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज बहुत खास दिन है। आज रिकॉर्ड तोड़ दिए जलाए जाएंगे। तो इस पल को देखने के लिए, इस पल का साक्षी बनने के लिए भी दूर दराज से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो राम की नगरी अयोध्या जगमगाएगी और हर दिन लगभग ये कहा जाता है कि 1 हफ्ते पहले से ही यहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई। सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो टीमें हैं उनको तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर कमांडर्स तैनात हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से हम, राम लक्ष्मण सीता की तस्वीर, जहाँ पर लोग रूप धारण कर राम लक्ष्मण सीता का यहाँ पर इस यात्रा में शामिल हुए हैं। एक यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में कई लोग जो स्थानीय लोग हैं वो भी इस यात्रा का हिस्सा हैं। और हनुमान जी को भी आप देख सकते हैं, गदाधारी हनुमान जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस यात्रा में ये झांकी निकाली जा रही है और इस झांकी में
कुछ खास चीजों को दर्शाया जा रहा है, कुछ खास पलों को दर्शाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के पहले आप देखिए राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी के वेशभूषा में यहाँ पर लोग झांकी निकाल रहे हैं। हमको तो सौभाग्य अपना समझते हैं कि आज इस गेटअप में अपनी नगरी में हम अयोध्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और चलिए आगे चलते हैं और जल्दी जल्दी इस रथ यात्रा को सफल बनाते हैं। पीएम भी आ रहे हैं जी, क्या कहना? पीएम सर के आने की बहुत ही खुशी है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो आदित्यनाथ जी हैं उनके ही इतने प्रयासों से आज ये भव्य दीपोत्सव संभव हो पाया है, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारा। और इसी तरह से वो अग्रसर रहें अयोध्या के लिए और पूरे भारत देश के लिए काम करें, यही हमारी कामना है। शुभम गुप्ता नाम, अयोध्या के लिए। तो जगमग राम की नगरी और अलग अलग रंग के लाइटों से जगमगा रही है पूरी अयोध्या। और इस पल को देखने के लिए, जगमगाती अयोध्या को देखने के लिए लोग दूर दराज से यहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात है कि यहां पर जो दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और साथ ही आरती भी करेंगे पीएम मोदी। और तमाम जो लोग हैं वो पहले से ही घाटों पर पहुंचने लगे हैं क्योंकि यहां पर लेजर लाइट शो का भी आयोजन किया जा रहा है। तो अयोध्या सज कर तैयार हो गई है, राम की पैड़ी पर दीप सज गए हैं। वॉलंटियर्स ने अपना काम पूरा कर दिया है। इस खास मौके पर कैसी दिख रही है राम की पैड़ी बता रहे हैं हमारे सहयोगी विवेक तिवारी। फिर से अयोध्या इतिहास रचने को तैयार है। आज शाम को लगभग 7 बजे के आसपास जब इस राम की पैड़ी पर दीप जलाए जाएंगे तो जो नज़ारा होगा वो कुछ ऐसा होगा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जो सिर्फ देखकर समझा जा सकता है। 17 लाख दिए इस बार अयोध्या में जगमगाने जा रहे हैं, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी एक रिकॉर्ड होगा। पिछले साल भी अयोध्या ने दीपोत्सव के मामले में, दीपों के मामले में एक रिकॉर्ड बनाया था। इस बार भी वो रिकॉर्ड बनने जा रहा है। दीप इस राम की पैड़ी के 37 घाटों पर सज करके तैयार हो गए हैं। 22,000 वॉलंटियर्स लगाए गए हैं इन दीपों को सजाने के लिए। और जब इनमें तेल डाला जाएगा और दीपों को रोशन किया जाएगा, 22,000 छात्र छात्राएं वॉलंटियर्स इस काम में लगाए गए हैं। कुछ वॉलंटियर्स हमारे साथ हैं जो अयोध्या से ही हैं। आप बताइए, अपना नाम बताइए और ये जो काम आप अब करने जा रहे हैं, कभी सोचा था जीवन में ऐसा मौका मिलेगा? कोई खास ट्रेनिंग आपको दी गई है इसके लिए? सर, मेरा नाम विक्रांत सिंह है और सर मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ आया हूँ एनसीसी की तरफ से साकेत कॉलेज, कि मुझे यहाँ पे दीप जलाने का अवसर मिल रहा है। सर, इसके लिए हमें वो एडिक्वेटली बताया गया है कि हम किस तरह से मतलब जितने भी यहाँ दीप हो रहे हैं, दीप होंगे, उनको वो जितने भी बच्चे हैं उनको बताएं कि वो यहाँ रहें, अच्छे से पार्टिसिपेट करें। सर, इसके साथ हम लोग को मतलब यहाँ पे हमारे टोटल 180 की नफरी है जो यहाँ पर है, जो और इन सारे घाटों को मिलकर इन सब में सहयोग करेगी। सर राज, आप बताएं, कोई आप लोगों को कोई ट्रेनिंग दी गई है? कैसे इसमें कितना तेल पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, वेस्ट ना हो और दीपक जलते रहें, बुझ जाएं तो फिर से इसको दोबारा जलाया जाए? हम लोगों को थोड़ा मतलब सर इन्फॉर्मेशन दिए थे कि एक लिमिटेड तेल जो है आप लोग जब लोग भरेंगे इसमें तो देखना आपकी लिमिटेड रहे, ओवर लिमिट तेल ना हो इसमें ज़्यादा, ताकि ज़्यादा सर तेल वेस्ट वगैरह ना हो। और सभी दियो में मतलब सर पहली बार आए हो या इसके पहले भी? नहीं, पहली बार है। अगली बार तो सर थे नहीं मतलब यहाँ। तो अभी कैसा लग रहा है? एक बहुत बड़े उत्सव में जो रिकॉर्ड बनने जा रहा है, सबको मालूम है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा आज का दिन। उसके आप भी एक हिस्सेदार हैं। यस सर, हमें बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो मिली है स्कूल की तरफ से, एनसीसी की तरफ से, तो सर इसमें हम अपना पूरा योगदान देंगे। तो हर कोई खुश है और इस काम को करने के लिए कोई पेमेंट नहीं है, सिर्फ श्रद्धा है, आस्था है, एक जोश है जिसके सहारे ये काम किया जा रहा है। तेल के जो भंडार हैं, टैंकर हैं, कनस्तर हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं और शाम को 6:30 बजे के आसपास दियों में तेल डालकर उनको जलाने का काम शुरू होगा। और तब इस राम की पैड़ी का जो नज़ारा होगा वो देखने लायक होता है। इस बार भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। दीपों की संख्या पिछली बार से कहीं ज़्यादा है, इसलिए रोशनी इस बार पिछले साल के मुकाबले कुछ और ज़्यादा होने जा रही है। कैमरा पर्सन हरिराम के साथ विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, अयोध्या।
तो जहां पूरा देश दिवाली के मौके पर जश्न में डूबा है, तो वहीं हमारे भारतीय सेना के जवान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देश की सुरक्षा करते हुए घर से दूर त्योहार मना रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जवानों ने दिवाली मनाई। इसके साथ ही देशवासियों को आश्वस्त भी किया है कि हम बॉर्डर पर खड़े हैं, आप खुशी से दिवाली मनाइए। तो ये देखिए तस्वीर जवानों की, सेना के जवानों की, ये वीर जवानों की, देश के दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सपूतों की ये तस्वीर, जहां उन्होंने बॉर्डर पर दिवाली मनाई। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, गले लगकर इन्होंने एक दूसरे को बधाई दी है और देशवासियों को कहा है कि आप दिवाली खुशी से मनाइए, हम बॉर्डर पर खड़े हैं। तो आज देश में अगर खुशी से दिवाली मनाई जा रही है तो सिर्फ इन जवानों की वजह से, जो अपनी जान की परवाह किए बगैर बॉर्डर पर खड़े हैं देश की सुरक्षा के लिए, ताकि हमारी दिवाली अच्छे से मने। भारत माता की, भारत माता की। सभी देशवासियों को इंडियन आर्मी की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें उम्मीद है आप दीपावली जमकर मनाएंगे। आपको किसी प्रकार की फिक्र की, चिंता की करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंडियन आर्मी LOC पुंछ पर आखिरी बॉर्डर के आखिरी पोस्ट पर तैनाती से मौजूद है। जय हिंद, जय भारत।